जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री बुक विस्टास के लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर्स को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? व्हाई डज ही गेट हिज नेम? उसे ये नाम क्यों मिला? एंड द आंसर इज, The Tiger King is the Maharaja of Pratibandhapuram. Tiger King Pratibandhapuram के महाराजा हैं. He gets this name for his skill in killing tigers. उसे बाघ मारने के उसके कौशल के कारण ये नाम मिला. Next question है, What does the chief astrologer tell to be the cause of the Maharaja's death? मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का क्या कारण बताया? And the answer is, the royal infant wants to know the real reason of his death. मुख्य जो शाही शिशु था वो अपनी मौत का कारण जानना चाहता था. The astrologer tells him that he is born in the hour of the bull. ज्योतिषी ने ये कहा कि वह वृषभ की राशि में पैदा हुआ है. The bull and the tiger are enemies. वृषभ और बाघ शत्रु होते हैं. Therefore, his death will come from the tiger. और इसीलिए उसकी मृत्यु बाघ से होगी. He awares him to beware of the 100th tiger. उसने महाराज को बाघ से सावधान रहने के लिए कहा. Next question is, why did the Tiger King decide to get married? बाघ राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों किया? And the answer is, the Maharaja killed 70 tigers in 10 years. महाराजा ने 10 सालों में 70 बाघों को मार दिया या शिकार कर लिया. But after this, his mission of killing 100 tigers was stopped because the tigers became extinct in the forest of Pratibandhapuram. लेकिन इसके बाद बाघों को मारने का उनका अभियान एकदम से रुक गया क्योंकि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की प्रजाति विलुप्त हो गई थी. एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होना. So he ordered his diwan to find a princess who has many tigers in her state. और इसलिए उसने अपने दीवान को या अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि वो किसी ऐसी राजकुमारी को ढूंढे जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हों. Next question is, why was Maharaja once in danger of losing his kingdom? महाराजा को एक बार उसका साम्राज्य खतरे में क्यों नजर आया? And the answer is, once the Maharaja was in danger of losing his kingdom because once a British officer of high rank came to Pratibandhapuram. एक बार महाराजा को अपना साम्राज्य खतरे में इसलिए नजर आया क्योंकि एक बार उनके राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी आया जो कि बहुत ऊंचे पद पर था. He was very interested in killing tiger and to take photograph with them. और उस अधिकारी को बाघों को मारने का और उनके साथ फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक था. But the Maharaja refused the officer to kill tigers. लेकिन महाराजा ने बाघों को मारने की अनुमति उस ऑफिसर को नहीं दी. इसलिए उन्हें अपना साम्राज्य खतरे में नजर आया. Question number 5. What did the Maharaja do when he had killed his first tiger? जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तब उसने क्या किया? And the answer is, the Maharaja was very happy and was feeling pride. महाराजा बहुत गर्व से खुश हो गया था. He called a street astrologer. उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया. He showed him the dead tiger and said what he would say then. उसने मरे हुए बाघ को उस ज्योतिषी को दिखाया और पूछा कि वो इसके बारे में अब क्या कहेंगे. Next question. What did the state astrologer say when the Maharaja showed him the first tiger he had killed? जब महाराजा ने
राज्य ज्योतिषी को पहला बाघ मरा हुआ दिखाया तो राज्य ज्योतिषी ने क्या कहा? And the answer is, the state astrologer said politely that he may kill the 99 tigers in that way, but he must be very careful with the 100th tiger. राज्य के ज्योतिषी ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा कि वो 99 टाइगर्स यानी 99 टाइगर्स को इसी तरीके से मार सकता है, लेकिन जब वो 100वें बाघ को मारेगा तब उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why didn't the hunters tell the Maharaja that the tiger was not dead? शिकारियों ने महाराजा को क्यों नहीं बताया कि टाइगर मरा नहीं था? इसका आंसर है, After shooting the 100th tiger, the Maharaja thought that he had killed it. 100वें टाइगर को 100वें बाघ को गोली मारने के बाद महाराजा को लगा कि उन्होंने उसे मार दिया है। He didn't know that his bullet had missed the mark. उन्हें नहीं पता था कि उनकी गोली का निशाना चूक गया है। The tiger was not killed by him. बाघ उनके द्वारा नहीं मारा गया था। They kept it a secret. लेकिन उन शिकारियों ने इसे गुप्त रखा। They feared losing their jobs if the Maharaja knew the truth. उन्हें डर था कि उनकी नौकरी चली जाएगी यदि उन्हें महाराजा को सब सच बता दिया। Next question is, Did the Tiger King shoot the 100th tiger? Give reasons for your answer. क्या बाघ राजा ने 100वें बाघ को मार दिया था? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। The answer is, the Tiger King aimed the tiger. बाघ राजा ने बाघ के ऊपर निशाना लगाया। The tiger fell down. और बाघ गिर पड़ा। But the tiger was not killed by the king. परंतु बाघ राजा के द्वारा मारा नहीं गया था। One of the hunters shot the tiger dead. एक शिकारी ने टाइगर को गोली मारी थी। The king's bullet missed the mark. जो राजा की गोली थी उसका निशाना चूक गया था। Question is, how did the 100th tiger take its revenge from the Tiger King? अगला प्रश्न ये कहता है कि जो 100वां बाघ था उसने बाघ राजा से अपना बदला कैसे लिया? And the answer is, the Tiger King decided to gift his son a wooden toy tiger. बाघ राजा ने निर्णय किया कि वह अपने पुत्र को उसके जन्मदिन पर एक लकड़ी का बना हुआ खिलौना बाघ भेंट करेंगे। So he bought a toy wooden tiger. और इसलिए उन्होंने एक लकड़ी का बना हुआ खिलौना बाघ खरीदा। While playing with that tiger, one of the silvers burst in the king's hand. जब वो उस लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे तब उसकी एक फांस महाराजा के हाथ में चुभ गई। The infection spread all over his arm. और उनकी पूरी बाह में संक्रमण फैल गया। 3 surgeons came for his operation. और 3 डॉक्टर आए उनका ऑपरेशन करने के लिए। But the king died. लेकिन राजा की मृत्यु हो गई। Thus the 100th tiger take its revenge upon the Tiger King. और इस तरह से 100वें बाघ ने महाराजा से अपना बदला लिया। Thank you for watching the video. Wish you good luck for your exams. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जल्दी ही इसी बुक के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और MCQs के वीडियो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे। वो वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।